अलैकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 5 साथ हाजिर हूँ। डेवलपिंग बिजनेस प्लान्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान इज एसेंशियल, यानी बिजनेस प्लान को डेवलप करना जरूरी है फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है जी? कारोबार करने वाला या कारोबार करने वाली। अ वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान, जो अच्छे से बनाया गया होगा ना बिजनेस प्लान, प्रोवाइड्स, वो मुहैया करता है अ रोड मैप, एक ऐसा रास्ता किसकी तरफ जाने वाला, फॉर सक्सेस, कामयाबी तरफ जाने वाला। हेल्पिंग टू क्लैरिफाई आइडियाज, फिर वो चीज़, क्या चीज़ बिजनेस प्लान हेल्प करता है कि आपके आइडियाज़ क्लियर हों। आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस, आपको जो रास्ते में दरपेश मुश्किलात आनी है, चैलेंजेस आपने फेस करने हैं, वो आइडेंटिफाई होते हैं, सामने आते हैं, आपको समझ आती है कि ये आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। एंड आउटलाइन, और आप बिजनेस प्लान की मदद से आउटलाइन कर सकते हैं स्ट्रेटजीज, यानी ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए। कहाँ बढ़ने के लिए? बिजनेस में बढ़ने के लिए। क्रिएटिव कंप्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, अ बिजनेस प्लान इज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन योर बिजनेस गोल्स। बिजनेस प्लान एक ऐसी तफसीली समझिए डॉक्यूमेंट होती है, किताब, फाइल, रजिस्टर टाइप होती है, यानी जिसके साथ लिखा होता है दैट आउटलाइंस योर बिजनेस गोल्स, जो बताता है कि आपके बिजनेस के, आपके कारोबार के मकासद क्या हैं। एंड द स्ट्रेटजीज, जब आपने मकासद सामने रख लिए तो फिर स्ट्रेटजीज आपकी हिकमत अमलियाँ क्या होंगी, काम क्या होंगे, यू विल यूज टू अचीव दैम, उन्हीं गोल्स को हासिल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी। इट सर्व्स एज अ ब्लू प्रिंट फॉर योर बिजनेस, जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाते हैं ना, तो ऐसे ये आपके बिजनेस के लिए एक नक्शे काम करेगा। हेल्पिंग यू, आपकी मदद करेगा टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड, कि आप तरतीब से चलें और फोकस होकर चलें, फालतू डिटेल पे अपना टाइम, अपना दिमाग ज़ाया नहीं करेंगे, बस जो ज़रूरी है उसी को देखेंगे। अब है जी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ये पूरा क्वेश्चन आपने करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेवलपिंग बिजनेस प्लान, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेवलपिंग बिजनेस प्लान। ठीक है जी। अब ये है कि आपने बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, अज्जा क्या हैं, बिजनेस प्लान किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अ कंप्रिहेंसिव बिजनेस प्लान टिपिकली इंक्लूड सेवरल की कंपोनेंट्स, बहुत सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 इज मार्केट एनालिसिस, मार्केट का तज्जिया करना। मार्केट एनालिसिस इन्वॉल्व रिसर्चिंग योर टारगेट मार्केट, भाई आपने जो चीज़ बेचनी है तो वो कौन सी मार्केट है जिसमें बिकेगी। टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ योर कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स, ताकि आप समझें कि आपके कस्टमर्स की ज़रूरियात क्या होंगी, तरजीहात क्या होंगी, क्या आपकी चीज़ उनकी ज़रूरत को पूरा करेगी, उनको ईज प्रोवाइड करेगी, और वो इतने सारे लोगों में से आपकी चीज़ क्यों चूज करेंगे, वो आपकी चीज़ को तरजीह क्यों देंगे। दिस इंक्लूड, इसमें आता है स्टडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स को पढ़ना। एनालाइजिंग कंपेटिटर्स, अपने मुकाबले वाले जो बंदे साथ हैं उनको उनको उनका तजिया करना भी, वो किस तरह काम कर रहे हैं, ये एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आइडेंटिफाइंग योर टारगेट ऑडियंस, और ये देखना कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी, आपके कस्टमर्स कौन बनेंगे। ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर आता है जी रेवेन्यू मॉडल्स। आर रेवेन्यू मॉडल आउटलाइंस हाउ योर बिजनेस विल जनरेट, रेवेन्यू कहते हैं बेसिकली इनकम को, पैसा जो आता है, ठीक है ना, ये बताता है जी कि आपका बिजनेस पैसा कैसे बनाएगा। बिजनेस पैसा कैसे बनाएगा मतलब आपको पैसा कैसे कमा के देगा। दिस इंक्लूड, इसमें आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, वो कौन से तरीके हैं जिनको यूज करके आप अपनी चीजों की कीमतें डिसाइड करेंगे। सेल्स फोरकास्ट, किस तरह पेशन गोई करेंगे कि आपकी सेल जो है वो ज्यादा होगी कम होगी। एंड पोटेंशियल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, और फिर आपको अंदाजा होगा कि आपका पैसा किस तरह आना है। ठीक है जी। कितना आना है, कितना आना है, कम आना है, ज्यादा आना है। ठीक है जी। रेवेन्यू मॉडल के अंदर क्या आ रहा है जी, हु पेज, कौन दे रहा है, व्हाट इज पेड, क्या दे रहा है, फॉर व्हाट इज पेड, क्या चीज खरीद के पेमेंट कर रहा है,
हाउ इज पेड, कैसे पे कर रहे हैं, हाउ मच इज पेड, कितना पे कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर है जी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूड इन्वॉल्विंग प्रमोटिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। भाई जब तक मशहूरी नहीं करेंगे काम कैसे होगा। आप अपने बिजनेस की मशहूरी करेंगे थ्रू वेरियस चैनल सच एज सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड ईमेल मार्केटिंग। जब आप डिजिटल मार्केटिंग का नाम लेते हैं तो ये सारे तरीके इसके अंदर आ जाते हैं जिनके जरिए आप अपनी चीज की मशहूरी करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए भी, सर्च इंजन के जरिए भी और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी, ठीक है जी। इसके अंदर क्या आ रहा है जी, बल्क एसएमएस, एसएमएस के थ्रू भी आप जो है वो लोगों को बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, एड्स डिस्प्ले हो रहे हैं लोगों को वो भी। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे कोई बंदा या बंदी है जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनको आप भेजें कोई चीज़, उनसे बात रब्ता करें। नॉर्मली उनके मैनेजर्स होते हैं, टीम होती है, वो आपको बताती है जी कि इतना प्रमोट करने का ये पैसा लेते हैं। आप उनको पैसा भी देते हैं, चीज़ भी बेचते हैं, फिर वो आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। आपने अक्सर ऐसी वीडियो देखी होगी कि वो बता रहे होते हैं कि मैं आजकल, अच्छा उनको जहाँ से पैसा मिलता है ना, हर कुछ टाइम बाद वो उनके बारे में बता रहे होते हैं कि मैं तो ये यूज़ करता हूँ, ये यूज़ करती हूँ, मैं तो ये कपड़े इनके पहनती हूँ, मैं तो इनके कपड़े पहनता हूँ, मैं इनकी हुडीज यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनकी वॉचेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं इनकी परफ्यूम्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इस तरह भी आपकी चीज़ों की सेल बढ़ती है। वीडियो एडवर्टाइजिंग, वीडियो के जरिए बना के भी, वीडियोस बना के भी अपनी चीज़ों की मशहूरी करें। और सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, इन सब के जरिए आप अपनी चीज़ों की मशहूरी करें। दिस ऑल इंक्लूड्स डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है प्रोटोटाइपिंग एंड आइट्रेशन। प्रोटोटाइपिंग क्या करता है, प्रोटोटाइपिंग में होता है जी क्रिएटिंग अ प्रीलिमिनरी, इब्तदाई मॉडल बनाना, किसका, योर प्रोडक्ट और सर्विस। आप जरूरी की चीज़ बेचें, आप अपनी कोई खिदमत भी तो पेश कर सकते हैं ना कि आप ये काम करके देंगे, बदले में ये पैसे दें, ठीक है, मतलब इतने पैसे देंगे तो मैं आपको ये काम ये बना के दूंगा, ये प्रोजेक्ट बना के दूंगा, ये सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, ये डिजाइनिंग करके दूंगा या करके दूंगी, ठीक है। टू टेस्ट एंड रिफाइन योर बिजनेस आइडियाज, इसमें देखा जाता है कि आपके जो आपका बिजनेस आइडिया है उसको टेस्ट किया जाता है और रिफाइन होता है, फिर टेस्ट करने के बाद उसमें कोई कमी बेशी है उसको दूर करना। आइट्रेशन कहते हैं बार बार होने को। बार बार क्या होने को, प्रोसेस ऑफ मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, कि एक चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना, बेहतरियाँ लाना, लेकिन किस बुनियाद पर, फीडबैक की बुनियाद पर, जो लोगों से आपने राय इकट्ठी की है उसकी बुनियाद पर कोई कमी बेशी है उस कमी बेशी को दूर करना। फिर बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स कैन बी सिंपल स्केचेस, वो ऐसे खाके हो सकते हैं या कंप्यूटर के अंदर बनाए जाने मॉडल हो सकते हैं या इवन फिजिकल सैंपल हो सकते हैं। कि आप, मैं मिसाल दे रही हूँ कि जब परफ्यूम्स के का कारोबार करना है तो कुछ सैंपल बना के टेस्ट करना कि वो सही है। दिस गोल इज टू द गोल इज टू विजुअलाइज एंड टेस्ट योर आइडियाज अर्ली ऑन। मकसद क्या है सारा करने का, प्रोटोटाइपिंग करने का और बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स करने का। देखें कि जो आप आइडिया लेके चल रहे हैं वो सही भी जाएगा, सही भी है या नहीं, ये ना हो कि फ्लॉप ना हो जाए। फिर है रिफाइनिंग बिजनेस आइडियाज, अगर आपने बिजनेस आइडियाज क्रिएट कर लिए हैं तो उनको मजीद रिफाइन कहते हैं, छानना, छांटी करना। छानना क्या होता है, यानी कि कुछ उसमें कमी बेशी है, कोई कमियां हैं तो वो आप दूर कर दें। गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स, आपके कस्टमर से उनकी कीमती राय लेना एंड स्टेक होल्डर इज क्रूशल। और जो जो लोग शामिल हैं बिजनेस के अंदर, जो टीम मेंबर्स हैं, उन सब की राय लेना क्रूशल, बहुत ज़रूरी है। यूज दिस फीडबैक, आप इस फीडबैक को इस्तेमाल करें टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, अगर तो आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई एडजस्टमेंट की जानी चाहिए तो आप करें, ज़रूरी। एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं। क्यों बेहतर बनाएं, ताकि आप मार्केट में अपने कंपेटिटर से जीत सकें, लोग आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को चूज करें, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, आपका बिजनेस चल सके, आप सक्सेस हासिल कर सकें, ठीक है जी।
یہ تھا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ بزنس پلان کے متعلق. انشاءاللہ کل لاسٹ ٹاپک شروع کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.